मैं राजकुमार सर। अब आप लोगों को 10th क्लास एनसीईआरटी बुक है 4.3 का 3 नंबर प्रश्न है। पहला दूसरा बन गया है, अब 3 नंबर हम बना रहे हैं आप लोगों के समक्ष। 4.3 का 4.3 प्रश्न हम लोग कह रहा है टेंथ क्लास का है। प्रश्न है 4.3, कह रहा है कि निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। 3 नंबर प्रश्न हम लोग का है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ये हम लोग का प्रश्न है। पहला हम लोग का प्रश्न है 3 का 1 का x माइनस 1/x बराबर 3। यही हम लोग का प्रश्न है। x माइनस 1/x बराबर 3 कॉमा है x नॉट इक्वल टू 0। यही हम लोग का प्रश्न है। निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करना हम लोग को, ठीक है। तो पहले हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण जिसका घात 2 हो, जिसका घात तो किसी का 2 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। x माइनस 1/x बराबर 3 है। प्रश्न हम लोग का फिर से ध्यान से देखेंगे। प्रश्न हम लोग का है x माइनस 1/x बराबर 3 है, ठीक है। निम्न समीकरणों को मूल ज्ञात करना है। पहले समीकरण बनाते हैं। इसका हम लोग का लेंगे, लघुत्तम लेंगे। x का x बराबर 3 का 3 है ना। x का लघुत्तम ले, नीचे मान लीजिए कि हम लोग का 1 है, नीचे एक है हम लोग का, क्या हो जाएगा, 1 में x में भाग दिया जाएगा तो कब में जाएगा, x बार में जाएगा ना जी। जिससे भाग दिया जाता है उस संख्या 1 से कोई भी संख्या में, तो उसी संख्या से कटता है 1 से लेकर कटेगा। तो x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x², क्योंकि जब हम गुना होता है उसका पावर बढ़ जाता है ना, माइनस का माइनस। x में गुना होगा तो कब बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए 1 है तो 1 से x में गुना किया क्या हो जाए, x बार में कटेगा ना जी। तो x में 1 से गुना भागा दिया जाएगा तो कितने बार में कटेगा, x बार में कटेगा ना। x में x से गुना किया जाएगा, x गुने x बराबर क्या हो जाएगा, x² हो गया हम लोग का। x² माइनस का माइनस, x में x से भाग दिया जाएगा, x में x से भाग दे कब ना, 1 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 1 में गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 1 का 1, x² माइनस 1 हो गया हम लोग का। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। तिरछा गुना करेंगे। मान लीजिए कि नीचे 1 है तो तिरछा गुना होता है, बराबर आता है तो हम लोग होता है ना, ऊपर कट जाता है, नीचे कट जाता है। तिरछा गुना होगा, इसमें होगा गुना इससे, इसमें गुना होगा इससे, होगा तो 1 में इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x², उतना ही हो जाएगा। कोई संख्या में 1 से गुना होता है तो उतना ही ना होता है, x² माइनस 1 बराबर का बराबर x² माइनस 1 बराबर का बराबर। अब 3 में x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। और क्या, और अब हम क्या करेंगे, x² लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के बाद में 3x इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -3x बराबर -3x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा ना, 0 हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। x² माइनस 1 माइनस 3x बराबर 0 है, तो हम इसको कर देंगे मानक रूप में, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इसको हम लोग मानक रूप में कर दिया, ठीक है। पहले हम लोग का घात रहता है, जिसका घात 2 उसको दिखा करते हैं, x², फिर इसका गुणांक हो जाता है, x का गुणांक, और माइनस 1 है जो कि अचर पद है, ठीक है। ये दोनों चर पद है, क्या है, अचर पद है, ठीक है। तीसरा पद अचर होता है ना द्विघात समीकरण में। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 है, यही हम लोग का है प्रश्न। हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, क्या करते हैं हम लोग, a बराबर 1, a बराबर क्या लिखेंगे 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। अब हम क्या निकालते हैं, विवेचक क्या निकालते हैं, d बराबर। अब क्या करेंगे, d बराबर, अब d बराबर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है ना।
बराबर का बराबर, बी का मान कितना है -3 है, तो -3 पर क्या करेंगे होल स्क्वायर -4, ए का मान क्या है 1 है, सी का मान क्या है -1 है ना जी, -1 है, क्वेश्चन में घिर दिया ये हम लोग बराबर का बराबर। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का 9, माइनस में +9 हो जाएगा। हम देखिए माइनस यहाँ -1 है, और -4 में x में गुना करेंगे तो -4 होगा, फिर -1 में करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है, +4 बराबर हम लोग का हो जाएगा 13। डी बराबर का हम लोग आ गया 13, डी बराबर का हम लोग आ गया 13, आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे x बराबर, ठीक है, सूत्र से क्या होता है x बराबर -b प्लस -√d बाटा में 2a। ध्यान से देखेंगे इसका लिखेंगे, इसका अस्तित्व है कि नहीं है, तो हम जानते हैं कि d बराबर 13 है, d बराबर 13 है, d बराबर अगर रहेगा 0, d बड़ा रहेगा 0 से, तो हम लोग का होगा इसका अस्तित्व है, यानी इसका मूल वास्तविक है। अगर d बड़ा होगा किसी संख्या से, मान लीजिए कि d बड़ा है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, किससे d बड़ा होगा हम लोग का हो जाएगा d से बड़ा होगा, तो हम लोग का होता है कि जो मूल वास्तविक है अगर d से ही बड़ा होगा, माने 0 से बड़ा होगा, ठीक है, d बड़ा होगा, तो हम लोग का होता है इसका मूल वास्तविक नहीं है। जिसे d बराबर 13 है, d से बड़ा है ना जी, d बराबर क्या है 13 है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब d बराबर 0 रहे, d बराबर ऋणात्मक रहे, ऋणात्मक, d बराबर धनात्मक रहे, ध्यान से देखेंगे, d अगर धनात्मक में रहे, d बराबर धनात्मक रहे, d बराबर 0 रहता है, क्या हम मूल अस्तित्व है या वास्तविक है, सीधा सी बात है, और जो ऋणात्मक है वो वास्तविक नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत आसान है। कोई प्रकार का समस्या होगा तो हम लोग कमेंट करेंगे कि सर इसमें थोड़ा समस्या है, हम भी अपने आप में सुधार करेंगे। तो x बराबर का है -b प्लस -√d बटा में 2a, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस लिख देंगे ना, इसका लिख देंगे, इसका मूल वास्तविक है, लिख दें यहाँ का, छोड़ दीजिए, इसका मूल वास्तविक है, क्योंकि क्या है d बराबर 13 है जो कि धनात्मक है, अगर माइनस में रहता 13 तो क्या होता, वो इसका मूल वास्तविक नहीं होता, नहीं ना होता, तो उसका मान हम लोग नहीं, तो x बराबर -b प्लस -√d बटा में 2x बराबर होता है मूल। हम क्या करेंगे, माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b का मान है -3, तो यहाँ पर 2 माइनस नहीं ना, तो ऐसे थोड़ा रहेगा -3 नहीं, पोस्ट कर दिया जाएगा -3 प्लस -√d कितना है 13 है, तो रूट इसमें 13 कर देंगे, बाटा में 2 का 2, गुना a का मान कितना है, a का मान हम लोग का 1 है ना, यहाँ पर गुना 1 कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस √13 बटा में 2 का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे x बराबर 3, एगो प्लस में लिख देंगे 3 प्लस √13 बटा में 2, एगो क्या कर देंगे 3 माइनस √3 बटा में 2, एगो ई आंसर, एगो ई आंसर, हम लोग का मूल ज्ञात हो गया, ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को, समझ में आ गया ना। अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर का 2 नंबर, मैथ 3 नंबर का 2 नंबर हम लोग बना लेंगे, ये 3 का पहला था, 3 का 2 नंबर हम बनाएंगे। इसको मिटा रहे हैं हम, अब 3 नंबर का 2 नंबर प्रश्न है, 3 का 2 नंबर प्रश्न क्या है, तीन का 2 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, 3 का 2 नंबर 1 बाटा में x प्लस 4
1 बटा में x प्लस 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 7 इजकल टू 11/30। यही हम लोग का प्रश्न है। 1 बटा में x प्लस 4। एक दूसरा प्रश्न, तीसरा का दूसरा है एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 4.3 का। 1 बटा में x प्लस 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 7 बराबर है 11 बटा में 30। यही हम लोग का प्रश्न है, हम लोग हल कर रहे हैं। अब पहले इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, क्योंकि कोई किसी का घात होना ही ना है जी। पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। एगो x प्लस 4 का, एगो x माइनस 7 का। एक का लिखा नहीं है, दो है। तो जब संख्या अलग अलग रहता है तो हम लोग लघुत्तम में क्या करते हैं, उसको गुणा कर दिया जाता है ना जी, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। तो x प्लस 4 लिख दिए हैं, गुना है लिख दिए x माइनस 7, है ना। और हम क्या करेंगे, x प्लस 4 x प्लस 4 हम लोग क्या हो गया, भाग कर देंगे तो को बार में कटेगा, एक बार में ना कटेगा, एक बार में कट गया, ठीक है। अब x माइनस 7 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7। कैसे उतना ही होगा, 1 से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए, x माइनस 7 से x माइनस 7 में भागा देंगे तो कट जाएगा को बार में, एक बार में कटेगा ना। जब एक बार में कटेगा तो फिर इसमें आई से गुना किया जाता है ना जी, जो बचा रहता है संख्या। तो x प्लस 4 में 1 से करेंगे तो कहा जाएगा x प्लस 4, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर फिर से x प्लस 4 x माइनस 7 का लघुत्तम निकाले हैं ना जी। फिर इससे भागा दिया इस दोनों संख्या में, तो कट गया था, क्या बच गया, ई बच गया। इससे 1 से गुना करेंगे कितना ही संख्या आ जाएगा, माइनस का माइनस, x प्लस 4 है ना। ये भी क्वेश्चन में कर देंगे। हम लोग का x प्लस 4 है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 है जो x माइनस 7 से कट, क्या बच गया, x प्लस 4। x प्लस 4 में 1 से गुना करके क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा ना, बराबर 11 बटा 30 के 11 बटा 30 आ गया हम लोग का 11 बटा 30 का 11 बटा 30, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, x माइनस x में ये दोनों से गुना कर ना, x माइनस 7 हो गया, x माइनस 7 माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 बाटा x में गुना करेंगे, क्या पास से गुना, x माइनस 7 में। इस संख्या से पूरा दोनों संख्या में गुना करते हैं, मैंने x से गुना करते हैं x माइनस 7 में। फिर क्या करेंगे, प्लस 4 से गुना करेंगे x माइनस 7 में, बराबर 11 बटा 30 की 11 बटा 30, ठीक है। समझ में आ गया, इतना बहुत आसान है। x माइनस 7 लिख दिए हैं, माइनस 1 में माइनस 1 में x में गुना कर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 में माइनस प्लस 4 में गुना कर माइनस 4 हो जाएगा, बटा के बटा। 1 से गुना किए हैं दोनों में x माइनस 7 में किए हैं, अब प्लस 4 से गुना किए हैं x माइनस 7 में, हो बराबर 11 बटा 30 के 11 बटा 30। और x माइनस 7 एक स्टेप यही स्टेप लेकर चला जाए हम लोग का, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बाटा x में गुना क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ना जी, x स्क्वायर माइनस 7 में x में करेंगे क्या हो जाएगा, 7x प्लस का प्लस 4 में x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x और माइनस 7 में 4 में करेंगे तो गुना कर क्या हो जाएगा, माइनस 7 चौके 28। फिर से मिला लेंगे हम लोग, x में गुना x जिसका जस का 10 उतार दिया है, और वाला ऊपर वाला नीचे वाला करते हैं गुना, x में x स्क्वायर माइनस का माइनस, 7 में x में करेंगे 7x प्लस का प्लस, 4x में करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28 बराबर 11 बटा 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, और यहीं पर कटा दिया जाता है, एगो स्टेप बढ़ गया है, x कट गया ना जी हम लोग का, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो माइनस 7 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 11 बाटा में x स्क्वायर माइनस 7x में से प्लस 4x घटेगा, माइनस 7x में से क्या घटेगा जी, प्लस 4x घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x में से प्लस 4x घटेगा क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। कैसे कि माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस 7 रुपये कर्जा में 4 रुपये दिया तो माइनस 3 रुपये ना बच गया अभी जी, क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 28 के 28 बराबर 11 बटा 30। ध्यान से देखेंगे, ये 11 कट गया ना हम लोग का, ये 11 कट गया हम लोग का, तो क्या बचा, -1 बचेगा यहाँ पर,
नीचे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ का बच गया हम लोग का -1 और -1 बटा में -1 बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, -1 बटा में x स्क्वायर -3x -28 बराबर 1 बटा में 30 का 30 हो गया हम लोग का। ये माइनस बचा ना जी हम लोग का -1 बटा में x स्क्वायर -3x -28 बराबर 1 बटा में 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 30 से गुना करेंगे, इसमें गुना करते हैं, इसमें 1 में इसमें 30 से, ठीक है। -1 में 30 में 1 से पूरा एथी में पूरा व्यंजक में तो x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3x, जस का तो सुधर जाएगा क्योंकि 1 से गुना करना है, -28 के 28 बराबर क्या हो जाएगा -30 के 30, -30 में 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -30 का 30 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे और x स्क्वायर ध्यान से देखेंगे -3x -28 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर बराबर इधर माइनस में आया 23 तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 23 हो जाएगा ना, +23 बराबर 0 हो जाएगा ना। और x स्क्वायर -3x 30 में से 28 घटेगा तो क्या हो जाएगा +2 बराबर 0। अब हम लोग बना देंगे ना, अब हम लोग इतना बनाए हैं तब हम लोग क्या हुए, ये हम लोग का द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। x स्क्वायर -3x 28 30 में से 28 घटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस से ज्यादा +2 का 2 बराबर 0। हम क्या करेंगे अब a बराबर क्या लिखेंगे 1 है, b बराबर क्या लिखेंगे -3 है, c बराबर क्या लिखेंगे 2 है ना, c बराबर 2 है ना। अब क्या निकालते हैं विवेचक d बराबर सूत्र से होता है ना b स्क्वायर -4 c, d बराबर b स्क्वायर -4 c, ठीक है। बराबर का बराबर d का मान करता है -3 का होल स्क्वायर -4 a का मान का है 1 c का मान है 2 है ना। तो 3 का 9 माइनस माइनस प्लस होता है गुना होता है तो माइनस माइनस है 3 का 9 और माइनस का हो जाएगा 4 दूनी का 8 बराबर 1 d बराबर 1। इसका क्या करेंगे हम पहले बताए हैं जो d बराबर धनात्मक में 1 2 3 4 है ना, d बराबर 0 तो क्या होता है मूल वास्तविक होता है, अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो क्या होता है वो मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। d बराबर 1 तो क्या लिखेंगे इसका मूल वास्तविक है, वास्तविक इसका मूल का है वास्तविक है। जब वास्तविक है तो क्या करेंगे हम लोग, तो वास्तविक है तो इसका मान ज्ञात करेंगे ना, जब वास्तविक है तो मान ज्ञात करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, अब क्या किया जाएगा देखा जाए। अब हम लोग का d बराबर 1 आया है तो अब क्या निकलता है मूल x बराबर मूल सूत्र से मूल x बराबर क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा में क्या होता है 2a होता है ना, बराबर का बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना है b का मान -3 है ना, -3 प्लस माइनस रूट d कितना है रूट d का मान कितना है d का मान उठ गया है, इसमें रख देंगे 1 बटा में 2 गुना a का मान कितना है a का मान 1 है 1 का 1 बराबर का बराबर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस में रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है बटा में 2 के 2 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे बराबर 3 प्लस 1 बटा में 2 एक क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 बटा में 2, ठीक है, बराबर 3 1 4 बटा में 2 एक क्या लिखेंगे 3 में से घटा 2 बटा में 2 ये भी कट गया 2 दूनी का 4 तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा एगो 2 हो जाएगा एगो 1 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा एगो 2 एगो 1, ठीक है। हम लोग बना दिए 3 का 2 नंबर। अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर, ये 3 का था पहला दूसरा, अब 4 नंबर बनाएंगे हम लोग।
अब इसका 4 नंबर हम लोग बनाएंगे। चार नंबर हम लोग प्रश्न लिख रहे हैं, 4.3 का 4 नंबर प्रश्न है हम लोग का। 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष, अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, आयु के व्युत्क्रम, आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न हम लोगों का था 4.3 का 4 नंबर। सॉल्व हम लोग कर रहे हैं पूरा अच्छा से। प्रश्न को फिर एक बार समझ लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है, रहमान का आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, हम लोग समझेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु X वर्ष है। ध्यान देंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु कितना है, X वर्ष है। ठीक है, X वर्ष है ना। 3 वर्ष पूर्व, अब लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा, जब हम वर्तमान X मान तो उसमें क्या होता है, पहले का पूर्व का क्या होता है, माइनस में चला जाता है, X माइनस 3 वर्ष हो जाएगा ना। होगा, लिख देते हैं, होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का अब 5 वर्ष, अब से 5 वर्ष बाद, पश्चात माने क्या होता है, पश्चात माने बाद होता है। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, X + 5 वर्ष होगा ना जी, होगा। क्योंकि रहमान की वर्तमान आयु 3 वर्ष हम लोग X माने हैं,
तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 3 वर्ष होगा है। अब 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा रहमान की आयु, x प्लस 5 वर्ष, क्योंकि बाद होता है तो हम लोग को जोग होता है ना, और पूर्व होता है तो हम लोग क्या होता है, घटा होता है, माइनस होता है। अब प्रश्न से ध्यान से देखेंगे एकदम इस प्रश्न को, प्रश्न से यही हम समीकरण है, थोड़ा सा हम लोग नहीं ध्यान से देखेंगे तो समस्या आ जाती है विद्यार्थियों में। प्रश्न को पहले बार बार हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो हम लोग बनाना सीखेंगे अच्छा से। तो प्रश्न से कह रहा है कि फिर से एक प्रश्न देख लेते हैं। ये तो हम कर दिए, रहमान के x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व रहमान के x माइनस 3 वर्ष, 5 वर्ष पश्चात रहमान के x प्लस 5 वर्ष होगा। अब कह रहा है उनकी आयु का व्युत्क्रमों का जो 1/3 है, उनकी आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो हम लोग का है x/1 है, 3 वर्ष बाद का है x माइनस 3/1 है, उम्र है इसका कितना है, x प्लस 5/1 है। जब ये हम लोग का नीचे 1 मानते हैं हम लोग, लेकिन इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, उल्टा, 1/x माइनस 3 हो जाएगा, इसका 1/x प्लस 5 है। ये तो सीधा हम लोग का है, लेकिन इसका व्युत्क्रम के कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम इसका हो जाएगा 1/x माइनस 3 हो जाएगा ना जी। इसका क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका मानते हैं नीचे का कोई वैल्यू नहीं ना होता है का, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये है तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा तो हो जाएगा ना। तो ध्यान से हम लोग समझेंगे। कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का जब, मैंने दोनों के व्युत्क्रमों को जो कितना ध्यान से देखेंगे तो ये कितना है, x माइनस 3, तो क्या करेंगे, व्युत्क्रम का हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस जो इसका कितना हो जाएगा 1/x, क्योंकि x प्लस 5/1 है, उसका आयु 5 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा 1/x प्लस 5, क्योंकि उल्टा हम लोग कर रहे हैं, 1/x प्लस 5 बराबर क्या कह रहा है, जो कितना हो जाता है, इसका जो कितना होता है दोनों जोड़ने पर 1/3 सही ना होता है। और हम लोग बना रहे हैं, आसान है मैथ है। और इसका लघुत्तम निकालते हैं, x माइनस 3 का x प्लस 5 का निकालते हैं लघुत्तम ना जी, लघुत्तम निकाल दिए, x माइनस 3 इंटू x प्लस 5, दोनों अलग अलग व्यंजक इसीलिए गुना हो रहा है, लघुत्तम दिशा नहीं होगा, बराबर 1/3 का 3 लिख देते हैं, लिख दिए ना, x माइनस 3 x प्लस 5 का निकाल दिए। अब x माइनस 3 में भागा देगा, कौन कटे, एक बार में कटेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का तो बच गया, एक में ना कटा है, इस संख्या में बच गया। तो इस संख्या में क्या करते हैं, एक से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो कहा जाता है x प्लस 5 वर्ष, प्लस का प्लस है ना। अब x प्लस 5 कट गया, जब कट गया तो क्या बच गया, हम लोग का ये बच गया, ये में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, x क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, 5 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा ना, बाटा का बाटा, x में गुना कर रहे हैं, डायरेक्ट करें चाहे यहाँ पर तोड़ दे, अभी नहीं कर रहे हैं, x से गुना करेंगे कहाँ में, x प्लस 5 में, एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, फिर -3 से गुना कर रहे हैं, कहाँ में करेंगे, x प्लस 5 में, बराबर 1/3 की 1/3 हो गया। अब इधर बना दिया जाए हम लोग, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या किए हैं, x जोड़ दिए हैं तो 2x हो गया है, अब प्लस 5 में से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना जी। अब x से गुना के x प्लस 5 में, फिर -3 से गुना के x प्लस 5 में, बराबर 1/3 के 1/3 है ना जी, इसका योग है, व्युत्क्रम का दोनों का योग है ना 1/3। हम क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस 2, ठीक है, इसका हम लोग यहीं पर कॉमन भी ले सकते थे, बाटा का बाटा, इसमें गुना कर जाए, x में x² हो जाएगा ना जी, x² हो जाएगा, x में गुना होगा तो x², 5 में x में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा। और -3 में x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -3x, और फिर प्लस 5 में -3 में गुना होगा तो पति क्या हो जाएगा, -15, प्लस माइनस होता है गुना करने पर -15 हो जाएगा, बराबर 1/3 के 1/3, ठीक है। फिर से देख लेंगे, x में गुना किया तो x² हो गया, प्लस का प्लस, जो कहते हैं उतार दिए ऊपर वाला, 5 में x में गुना किया तो क्या हो जाएगा 5x,
-3 में x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x, -3 में +5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 15 -15 बराबर 1/3 के 1/3 है ना। अब देखा जाए और का और 3 से गुना भी नहीं करेंगे 2x प्लस 2 बाटा का बाटा x² प्लस 5x में से 3x घटेगा ना जी, प्लस 5x में से 3x घटे क्या बचेगा प्लस 2x बचेगा, प्लस 2x बचेगा ना। 5x में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा 2x बचेगा, -15 के 15 बराबर 1/3 ठीक है। और 3 से गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे ना, पहले इससे गुना कर लिया जाए x² प्लस 2 में x में करेंगे तो 2x -15 का 15, क्योंकि एक से गुना करते तो उतना ही संख्या आता है, सोचने वाली बात नहीं है। x² प्लस 2x -15 बराबर 3 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी का हो जाएगा 6x 3 दूनी का 6x प्लस का प्लस 3 दूनी का 6। एगो स्टेप यहाँ पर बढ़ाए नहीं, अगर हम लोग बढ़ाते तो क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं 3 से गुना कर देते 2x प्लस 2 में। एगो स्टेप हम लोग बढ़ाते तो 3 से गुना करते ना 2x प्लस 2 में, दो को व्यंजक है तो ठीक है। तो 3 दूनी का 6x और प्लस 3 दूनी का 6 ठीक है। और x² प्लस 2x -15 जो हम कहते हैं ये बराबर का जो उधर है दायां पक्ष में, अगर हम बायां पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह पर तो होता है तो प्लस 6x है तो क्या हो जाएगा -6x प्लस 6 है तो क्या है -6 बराबर 0 का 0 ठीक है। और क्या करेंगे x², अब हम देखेंगे कि -6x में से प्लस 2x घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 2x में से -6x में से प्लस 2x घटेगा ना जी, तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, हो जाएगा ना। -6x में से प्लस 2x घटेगा तो नहीं होगा, माइनस संख्या ज्यादा है तो -4x होगा, इसका हो गया हम लोग का। अब -15 हम -6 कितना हो जाएगा -21 बराबर 0। जब माइनस माइनस हम लोग जोड़ते हैं किसी संख्या को तो संख्या जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है माइनस से क्या होता है ठीक है। तो -15 -6 का हो जाएगा -15 6 21 15 5 20 1 21 ठीक है। और हम क्या करेंगे और ध्यान से देखेंगे ABC मान निकल गया सबका, A बराबर 1 B बराबर -4 और C बराबर -21। A बराबर 1 B बराबर -4 और C बराबर -21। अब तो हम D का मान निकालेंगे ना, D का मान निकाला जाए हम लोग। अब D का मान निकाला जाए, इसको मिटा दिया जाए। A बराबर 1 आया है, B बराबर -4 C बराबर -21। अब D का मान निकालते हैं तो D बराबर, तब D बराबर क्या होता है B² -4AC होता है ना, D बराबर B² -4AC ठीक है। B का मान कितना है हम लोग का, B का मान कितना है -4 है ना, बराबर के बराबर करते हैं -4 होल इसका हो जाएगा, B² है ना -4। A का मान कितना है, A का मान है 1 है ना, A बराबर 1 इंटू A बराबर 1 इंटू है यहाँ पर इंटू C बराबर क्या है C -21 यहाँ पर हम लोग इस तरह नहीं देते हैं बचा जी सही से, इस तरह नहीं देते हैं ठीक है। यहाँ पे इंटू होता है हम लोग का, समझ जाएंगे कि गुना है ठीक है। 4 इंटू 1 4 इंटू A का मान क्या है 1 है, C का मान कितना है -21 है ना, बराबर का बराबर 4 चौके 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21 चौके 84 हो जाएगा ना जी। इसमें गुना होगा तो उतना हो जाएगा -4 है, फिर -21 है तो माइनस प्लस 21 चौके 84 4 4 2 का 8 बराबर का बराबर 8 4 6 10 की 0 हाथ में लगल 1
8 एक 9, 9 एक 10, 100। डी बराबर हम लोग का आ गया 100। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे सूत्र से, मूल एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में क्या होता है 2a होता है ना। हम क्या करेंगे माइनस बी, तो माइनस कितना है माइनस है -4 है, बी का मान क्या है -4 है ना जी, -4 है, माइनस का माइनस लिख दिए। अब बी का मान क्या है -4, तो यहाँ पर -4 लिखें, ये कोष्ट में बंद कर देंगे। माइनस का माइनस तो पहले है, अब बी का मान क्या है माइनस है, तो -4 कर देंगे कोष्ट में। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर छूट गया है, प्लस माइनस रूट डी कितना है √100 है ना, डी का मान 100 है ना, इसके अंदर रख देंगे डी बराबर 100। 2 का 2 गुने ए का मान क्या है 1 है, इधर बनाते हैं मिटा के। बोर्ड छोटा है इसलिए समस्या हो रहा है। बड़ा होता तो एक बार बनाकर उसको फिर से समझाया जाता, लेकिन छोटा है बार बार मिट करना पड़ रहा है। माइनस माइनस का होता है +4 बराबर 4 प्लस माइनस √100 का वर्गमूल क्या होता है जी 10 होता है ना, 10 दाई का 100 10 बाटा में 2 एकम 2 बराबर का बराबर एगो 10 है प्लस 4 एगो प्लस में करते हैं ना, बाटा में 2 एगो क्या करेंगे 10 माइनस 4 माइनस 10 बाटा में 2 करेंगे ना, एगो 4 प्लस 10 बाटा में 2 एगो 4 माइनस 10 बाटा में 2 बराबर का बराबर हो जाएगा 4 और 10 का हो जाएगा 14 बटा में 2 और 10 में से 4 में से 10 घटा कर -6 बटा में 2 2 3 6 और 2 7 14, तो क्या हो जाएगा x बराबर एगो 7 हो जाएगा, एगो हो जाएगा -3। जब -3 होता है तो हम लोग क्या होता है x का ऋणात्मक मान, उम्र ऋणात्मक में नहीं ना आएगा जी, तो जन्म होगा तो क्या होगा 1 होगा ना जी, 1 होगा 2 होगा 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो माइनस में कहाँ से होगा, नहीं हो सकता है जन्म किसी का उम्र। इसलिए हम क्या करेंगे x का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, समझ नहीं ना है जी, कहाँ से संभव है, इसलिए क्या हो जाएगा रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये हम लोग का। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत आसान मैथ है, कोई भी मैथ आसान है, हम लोग समझेंगे कि सब मैथ आसान है, अच्छा से बनाएंगे। एक बात है कि कम से कम वीडियो आप लोग देखिए, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, यही ना हम लोग कहेंगे आप लोगों से।